कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग एकेडमी को और करें अपने ऑप्शंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की बहुत ही ज़रूरत होती है और इसमें आज मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट से कि जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, आईओटी एक्सपर्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और इनको अच्छा खासा नॉलेज है फिजिक्स और बायोलॉजी में। तो आइए हम मिलते हैं लक्ष्मण गुण जी। हाँ सर। नमस्कार। तो हमारे जो ट्रेडर होते हैं, उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है? स्ट्रेटजी तो हम सिखा देते हैं देखिए, हुँ। लेकिन स्ट्रेटजी को सीखने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आपका पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। तो बहुत दिनों से मैं सर का ट्राई कर रहा था टाइम का, लेकिन सर बिज़ी रहते हैं। तो आज आप लोगों के लिए इन्होंने टाइम दिया है, बहुत रिक्वेस्ट के बाद। तो आज हम लोग इसी पे थोड़ी देर चर्चा करेंगे कि कैसे आप लोगों की साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर सको और ये करने के बाद आप ट्रेडिंग भी बेहतर कर सकते हो। तो सर क्या किया जा सकता है? कुछ आप इस पे रोशनी डालें प्लीज़। देखिए कैसा है कि कोई भी जब हम काम करते हैं, तो हमारे माइंड का जो विचार है, हमारी जो साइकोलॉजी है, वो न्यूट्रल होनी चाहिए राइट, और तभी हम किसी भी चीज़ को न्यूट्रली और सही तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं। वो तो है सर। और जहाँ तक बात है ट्रेडिंग की, तो उसमें तो बहुत सारा डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है, वो भी लाइव में। और जैसे कि आपने कहा कि उसकी स्ट्रैटेजीज़ भी रहती है। तो होता क्या है कि जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं या सीखते हैं ऑफलाइन में, तब हम कुछ प्लान करते हैं कि हम ये सिचुएशन में ऐसा-ऐसा करेंगे। लेकिन क्या वो सब हम उसी तरीके से लाइव में कर सकते हैं? यही तो सर ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा सवाल है है। और यहीं पे प्रॉब्लम आता है। हुँ, क्योंकि ये बताना कि देखो साइकिल ऐसी चलानी है, वैसी चलानी है, चलो पूरा याद भी रख लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वो याद करने से साइकिल वो चला पाएगा। तो मतलब हमारा अभी अ, इसमें क्या होता है हमारा माइंड जो है ना, वो उसी तरह से एनालाइज़ करना आना चाहिए। अब जब ऑफ़लाइन आप कुछ कर रहे हो, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है आप ओके। लाइव में क्या होता है, आपके दिमाग में रहता है कि मुझे रिस्क है, ये ऐसा ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरा लॉस हो सकता है। ये सबसे पहले आपके माइंड में एक फ़ियर जनरेट करता है। फ़ियर और ग्रीड यही 2 हाँ, चीज़ें तो होती हैं स्टॉक मार्केट में। कभी-कभी ग्रीड से आप हाँ, गलत डिसीज़न ले लेते हो, बराबर। कभी-कभी फ़ियर से आप गलत डिसीज़न ले लेते हो। तो उस समय में क्या होता है कि आपके जो माइंड के वेव्स हैं, ब्रेन वेव्स, वो बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि आपका जो हार्ट है, उसके हार्ट बीट्स भी बहुत तेज़ी से चल रहे होते हैं। आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा चलने लगता है। या जब लाइव मार्केट हाँ, में हम लोग भी ट्रेड करते हैं, जब लाइव मार्केट में रहते हैं, तो जैसे ही मार्केट ऊपर-नीचे करता है, तो स्वाभाविक है हार्ट बीट तो हार्ट बढ़ता भी है ऊपर-नीचे और होता उस है। समय यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उस समय हम एक सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो ऐसा कुछ आप बताओ मेरे जो दर्शक हैं, कि उनको इसमें हेल्प मिल सके कि कुछ 1-2 पॉइंट्स अगर कुछ हैं तो? देखिए कैसा है कि अगर हमें हमारे माइंड को शांत रखना है और पूरी तरह से न्यूट्रल होके अगर हमें डेटा को एनालाइज़ करना है, समझना है, सही आउटपुट देना है, तो हमको
माइंड को सबसे पहले शांत रखना पड़ेगा। अब रखना पड़ेगा, ये बोल के तो माइंड शांत नहीं होगा। नहीं रहने वाला है। इसके लिए आपको मेडिटेशन ये सबसे सही तरीका है। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? एक ऐसा प्रैक्टिस है, एक ऐसा टूल है जो हमें हमारे माइंड को हर सिचुएशन में कूल, काम रखने के लिए हेल्प करता है। तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ सर कि जैसे क्या होता है कि मेडिटेशन करने से माइंड शांत रहता है, ठीक रहता है, लेकिन जो हमारे ज़्यादातर लोग हैं, उनका ये मानना रहता है कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। कोई आता है तो बोलता है कि भाई सुबह उठा, भागा, ये किया, वो किया, सुबह उठते ही उनका रूटीन दिन का चालू हो जाता है, इतनी फास्ट लाइफ है आजकल सबकी। तो कम से कम कितना मिनट निकाल सकते हैं वो कि उससे वो थोड़ा-सा मेडिटेशन करके या पर्टिकुलर कोई ऐसा मेडिटेशन है, को उसका कोई नाम है कि आप कुछ बता सकते हैं कि वो इतने टाइम तक भी कम से कम आप करते हो, तो थोड़ा बहुत तो भाई बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। देखिए कैसा होता है ना, आज तक मेरे को ऐसा कोई शख्स मिला ही नहीं जो कहता है कि मैंने तो बहुत दिन से खाना खाया ही नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत काम रहता सही बात है, उसके लिए टाइम है। है। ऐसा कोई मिला नहीं। मतलब खाना खाना है, ये ज़रूरी काम में से आता है। राइट, राइट। ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, खाएगा नहीं तो करेगा क्या? और खाना खाने के लिए अब 5 मिनट भी अगर हम निकालते हैं, तो भी 5 मिनट में भी हम खाना खा सकते हैं, राइट, सही है। बराबर? तो क्या हम मेडिटेशन के लिए भी कम से कम 5 मिनट नहीं निकाल सकते? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि 5 मिनट भी अगर वो दें, तो इनफ है, उससे हो सकता है साइकोलॉजी बहुत पे? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट हैं, स्ट्रेटजी तो सीख लिए हैं। हुँ। स्ट्रेटजी वो बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन ये साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है कि जब मार्केट चल रहा होता है लाइव मार्केट में, तो उनकी गड़बड़ हो जाती है। सही टाइम पे एडजस्टमेंट जैसे जो हम लोग बोलते हैं, वो नहीं कर पाते। कभी जल्दी कर लेंगे एडजस्टमेंट, या जो एडजस्टमेंट हम सिखाते हैं कि इसको उस पॉइंट पे आने के बाद ही करना है, तो वो वेट करते रहते हैं कि नहीं चलो वहाँ से मार्केट फिर से आएगा। तो फिर उनकी साइकोलॉजी और गड़बड़ हो जाती है, अगर उल्टा हो जाता है कुछ। तो अगर वो 5-10 मिनट भी निकालते हैं मेडिटेशन के लिए, तो लगता है आप जैसा बोल रहे हैं कि इसमें उनको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। इसमें उनकी साइकोलॉजी की स्टेबल रहेगी, राइट। माइंड स्टेबल रहेगा। हुँ, हुँ। और जब माइंड स्टेबल रहता है ना, तो जो एनालाइज़ अच्छे से कर सकते हैं या जो प्री प्लान उन्होंने किया है, उसको वो फॉलो कर सकते हैं। राइट। लेकिन इसके लिए अगर वो डेली मेडिटेशन के लिए मतलब वो हुँ। खुद के लिए देखिए, वो 5 मिनट भी निकालना है तो वो खुद के लिए ही निकालना है। राइट, राइट। उस क्योंकि उनका पूरा लाइफ़ उससे रिलेटेड है, उससे उनको बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे हम खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं क्योंकि हमको बेनिफिट मिलता है, हुँ। वैसे ही ये भी उनको बेनिफिट देने वाला है, तो 5 मिनट तो वो निकाल सकते हैं। राइट। वो सुबह निकालो या शाम को निकालो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टाइम पे ही उनको टाइम निकालना है। सुबह-सुबह करना है ऐसा हाँ, भी नहीं है, आप शाम के टाइम भी आप जैसे कोई उसे कर सकते सुबह हैं। मान लो 6 बजे उठता है, 5 मिनट पहले उठ जाइए, 5 बजे उठता है तो और 5 मिनट पहले उठ जाइए, बस इतना ही फ़र्क है। हुँ, और ज़्यादा तो कोई फ़र्क होने वाला नहीं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होगा ना, हुँ, उनके हुँ। साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर या साइकोलॉजिकल स्टेट पर, वो बहुत होगा। वो हमेशा स्टेबल रहेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक बार किया हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ये होता जाएगा। बराबर। तो दोस्तों, देखा आपने, सर ने बताया कि ट्रेडिंग आप कर रहे हो या कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, भाई अपने बॉडी को, माइंड को शांत रखना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। क्योंकि अगर वो सही रहेगा, तो ही आगे आप सब कुछ कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो या कोई बिज़नेस कर सकते हो, नौकरी-धंधा जो कुछ भी हो कर सकते हो। तो आप लोग 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। तो आई होप
सर ने जो बताया 5 मिनट के लिए, तो कुछ ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन है कि उसे 5 मिनट अगर उसे किया जा सके? कोई मेडिटेशन के वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इसमें मैं सबसे अच्छा प्रेफ़र करना चाहूँगा ओमकार मेडिटेशन, ओमकार, ओम चैंटिंग, ओम चैंटिंग। जिसमें हम ओम को हुँ, अ, ओम का जाप करते हैं, राइट, ओम राइट। का चैंटिंग करते हैं। अगर आप 5 मिनट के लिए भी ओम चैंटिंग करेंगे, तो भी आपका माइंड बहुत कूल एंड काम हो जाएगा, उसमें बहुत स्टेबिलिटी आएगी। तो बहुत सारे लोग जैसा मैं बताऊँ बोलते हैं कि ये भ्रामरी कि जैसे आँख बंद करके कान पे यहाँ लगा के ओम ऐसा करते हैं, तो ये भी अगर करें तो इससे बेनिफिट मिलेगा उनको? और उससे भी मिलेगा, भ्रामरी करेंगे या सादा करेंगे, सादा मतलब मैं जैसे अभी ओम का चैंटिंग कर रहा हूँ, हुँ, तो ये ओम चैंटिंग हो गया। हुँ, और अगर इस तरह से कर रहा हूँ, तो हुँ, ये हो गया भ्रामरी। यानी भ्रामर यानी ये संस्कृत वर्ड है, यानी गूंगा, भ्रमर यानी वो जो हवा में उड़ता है, काला वाला कीड़ा रहता हाँ, है, हम लोग अपने हिंदी वो में आवाज़, भौंरा बोलते हाँ, हैं भँवरा। उसको। तो उसका जो आवाज़ उस तरह से वो जो हमें फ़ील होता है। हाँ, और ये जो आवाज़ होता है ना, ये एक्चुअली ये यूनिवर्सल साउंड है। और ये क्या करता है कि हमारे ब्रेन के वेव्स को स्टेबल करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे समंदर में जो वेव्स होते हैं, पानी की लहरें, वो कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है ना? और या कभी एकदम नॉर्मल रहती है। वैसे ही हमारा जो माइंड है, वो भी हुँ। अनस्टेबल रहता है हमेशा। कभी उसमें बड़ी-बड़ी लहरें उठती है, मतलब सोच की, थॉट्स के। दिन में लाखों विचार आते हैं, हाँ, कभी पॉज़िटिव रहते हैं, कभी कभी नेगेटिव रहते नेगेटिव हैं, रहते कभी हैं। आदमी डल रहता है, कभी बहुत हाई रहता है, ये देखने को मिलता तो है। हाँ, तो ये मेडिटेशन क्या करेगा, उसको स्टेबल रखता है। ना ज़्यादा लो होने देता है, ना ज़्यादा हाई पे हो जाने देता है। एक स्टेबल लेवल में रखता है, जिससे फिर उसका माइंड काम रहता है, कूल रहता है, अच्छे से वो एनालाइज़ कर पाता है, या जो भी उसका प्री प्लान है, उसको वो फ़ॉलो कर पाता है। तो उसका बहुत पॉज़िटिव असर होता है। और सिर्फ़ ये ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, उसके लाइफ़ के हर एंगल में उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। या माइंड अगर शांत है, फ्री है, तो नो डाउट उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं सर से जैसा बात किया, बताया सर ने अपना जो इनपुट दिया आप लोगों के लिए कि आप ओम का चैंटिंग अगर दिन में 5 मिनट भी करते हो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई बिज़नेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग इसे ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों का प्यार मिलता है इस वीडियो में, तो मैं सर से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा और आज ही इनसे मैं वादा करवाना चाहूँगा कि सर फिर से आएँगे और आप लोगों को कुछ और भी अच्छी जानकारी देंगे, हिप्नोथेरेपी के बारे में, या सर एक अच्छे खासे हिप्नोटिस्ट भी हैं, तो अगर चाहिए आप लोगों को तो उसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। वेल